सहारनपुर के जीपीओ रोड स्थित एक होटल के सभागार में शनिवार को उत्तराखंड राज्य विधानसभा के सभापति, सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बसपा सरकार में आरक्षण के आधार पर पदोन्नति नहीं करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर आंदोलित दलितों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए हैं, जो वर्ष 2011 में हुए थे। 2011 में बहन मायावती जी की उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार थी और उस सरकार में प्रमोशन में आरक्षण समाप्त हुआ था। बहन मायावती जी की सरकार में जब ये कुकृत्य किया गया और दलित समाज में आक्रोश व्याप्त हुआ तो सहारनपुर के अंदर एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी आरक्षण के समर्थन में। तो उसमें चूंकि ये रेलवे ट्रैक पर वो लोग इसलिए गए थे क्योंकि उन्हें ज्ञापन देने डीएम के यहाँ जाना था, तो लाखों की भीड़ थी और क्योंकि ऊपर जाम था तो नीचे रेलवे ट्रैक को वो जा रहे थे, इस कारण रेलवे ट्रैक बाधित हुआ। लेकिन बहन मायावती जी ने एक नहीं दो मुकदमे वो दलित समाज के लोगों पर, अनुसूचित जाति समाज के संभ्रांत लोगों पर, अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर, जनप्रतिनिधियों पर लगभग 500 लोगों को उसमें शामिल करके मुकदमे कायम किए गए। और उन मुकदमों को न तो बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती की सरकार ने वापस लिए, नहीं पिछली बार जब यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश जी की सरकार थी, उसमें हमने निवेदन किया, वो तब भी वापस नहीं हुए। लेकिन आज दलित हितैषी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, उसने ये मुकदमे वापस लिए। इसके लिए उनका आभार व्यक्त करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में एकत्रित होकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष मोमबत्तियां जलाकर देश के अमर शहीदों को नमन किया और आज़ाद हिंद किसान दिवस के रूप में आज के दिन को मनाते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धासुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में किसान आंदोलन में शहीद हुए लगभग 70 किसानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। इस दौरान देहात विधायक मसूद अख्तर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय वालिया सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो यादगार दिन है जिसे हर देश का आदमी भूल नहीं सकता, उनकी शहादत को इस देश के लिए जो हुई है। लेकिन आज हम ये भी नहीं भूल सकते जो हमारे देश के किसान बॉर्डर पर हैं दिल्ली के, और मोदी जी ने जो काले कानून बनाए हैं उनके विरोध में वहाँ पर पड़े हैं और 70 लगभग लोग किसान हमारे शहीद होने का काम हो गया है। हम उन 70 शहीदों को आज यहाँ नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और यकीन दिलाना चाहते हैं अपने किसान भाइयों को कि देश का हर वो नौजवान, हर वो साथी, हर उपभोक्ता उनके साथ है, तन से, मन से और धन से। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम लोग अपनी खून की परवाह न करते हुए वहाँ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। नेताजी ने कहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर शनिवार को जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में महानगर कांग्रेस कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश सचिव एवं जनपद प्रभारी मुनेंद्र सूद वाल्मीकि व जिला अध्यक्ष मुजफ्फर अली सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। सहारनपुर के 62 फुटा रोड स्थित एक बैंकेट हॉल के सभागार में मुश्ताक एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए सोसाइटी के अध्यक्ष कलीमुर रहमान ने कहा कि आज हमारे नौजवान को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्रहित में सदैव तत्पर रहना चाहिए। इस दौरान कार्यक्रम में भारी संख्या में सोसाइटी के सदस्य मौजूद रहे। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने हमारे देश के लिए इस तरह की कुर्बानियाँ दी हैं ताकि उनकी कुर्बानियों को हमारे देश के युवाओं तक पहुँचे और वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनने की कोशिश करें, ताकि उन जैसा बन के हम देश के लिए काम करें। इस तरह उन्होंने अपनी जवानी को देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी न्यौछावर कर दी और देश के लिए वो शहीद भी हो गए। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि देश के हमारे सारे युवा उनसे प्रेरणा लें, जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे उनसे भी प्रेरणा लें, और ख़ास तौर से स्कूल और कॉलेजों के अंदर इस तरह का एक पीरियड होना चाहिए जहाँ पे देश के फ्रीडम फाइटर के बारे में
बच्चों को बताया जाए ताकि उनके अंदर भी देश प्रेम का जज्बा पैदा हो। धन्यवाद। सहारनपुर के महाराज सिंह कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रथम व द्वितीय इकाई द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं वर्षगांठ बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य वक्ता डॉक्टर राम विनय शर्मा, प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर दिनकर मलिक, प्राचार्य अरुण कुमार गुप्ता द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिसके बाद कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉक्टर राम विनय शर्मा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। उसी उपलक्ष्य में उस क्रांतिकारी वीर को हम याद कर रहे हैं। उसकी देशभक्ति को सब बच्चों को, जो अब नई पीढ़ी के बच्चे हैं, कि उन्हें पता लगे किस तरह इन क्रांतिकारी नेता जो सुभाष चंद्र बोस ने अपने देश के लिए बलिदान दिया और देश को स्वतंत्र कराया। उसी के संबंध में गोष्ठी का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और इसमें कुछ बच्चे और कुछ शिक्षक अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। सहारनपुर के देवबंद में सिटीजन क्लब द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सुभाष चौक स्थित नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नेताजी के दिखाए मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया। हम सब लोग सिटीजन क्लब की तरफ से जो हर वर्ष मनाते आ रहे हैं, इसको एक देश नायक और देश पराक्रम के रूप में मना रहे हैं और हर वर्ष हर्षोल्लास से मनाते हैं और आशा रखते हैं कि आगे भी हमारा कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहे। धन्यवाद। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। सहारनपुर के ब्लॉक मुजफ्फराबाद में शनिवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सभी अधिकारी कर्मचारियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर बीडीओ रवि प्रकाश सिंह ने कहा है कि देश को आज़ादी दिलाने में नेताजी का सबसे बड़ा योगदान रहा है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में असाधारण योगदान देने वाले नेताजी हमारे सबसे राष्ट्रप्रिय नायकों में से एक हैं। इस दौरान कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के मंत्री दानिश सिद्दीकी ने भी संबोधित किया। सहारनपुर के मुन्नालाल डिग्री कॉलेज में रेंजर लीडर प्रभारी कुमारी ज्योति यादव व डॉक्टर शबाना सिंह के निर्देशन में चल रहे रेंजर्स के 3 दिवसीय प्रवेश शिविर का समापन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा कैंप फायर की मशालें जलाकर किया गया। जिसके बाद कार्यक्रम में रेंजर्स द्वारा सांस्कृतिक व साहसिक गतिविधियों का प्रदर्शन किया गया। हमारे कॉलेज में आज प्रवेश शिविर का समापन कार्यक्रम हो रहा है। 3 दिवसीय हमारा प्रवेश शिविर 21 तारीख से शुरू हुआ था, जो आज खत्म हो रहा है। इसी का आज कार्यक्रम चल रहा है। क्या क्या इवेंट हुए आज? हमारे बच्चों को ध्वज शिष्टाचार सिखाएगा, गाठी बनाना, मीनारी बनाना, फर्स्ट एड, फूल बनाना, ये सब चीज़ें। सहारनपुर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में शनिवार को राष्ट्रीय लोकदल की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम, प्रदेश महासचिव चौधरी दी सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर सहारनपुर में कृषि कानूनों के विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में गन्ना मूल्य घोषित कराने एवं गन्ना बकाया भुगतान ब्याज सहित दिलवाने के लिए 25 जनवरी को ट्रैक्टर ट्रॉली रैली निकालकर जिला अधिकारी को एक ज्ञापन जिला मुख्यालय पर सौंपा जाएगा। आज 25 तारीख को एक ट्रैक्टर रैली प्रस्तावित है राष्ट्रीय लोकदल की जब सहारनपुर में किसान हित को लेकर, गन्ना कीमतों की घोषणा को लेकर, गन्ने का ब्याज से भुगतान कराने को लेकर एक रैली प्रस्तावित है। आज ये बात तय हुई है कि 25 तारीख को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर एक किसान रैली, एक ट्रैक्टर रैली हम गांधी पार्क से लेकर कलेक्ट्रेट तक निकालेंगे। उसमें कम से कम 150 से 200 ट्रैक्टरों की सहभागिता। सहारनपुर के गांव मानकी के पास ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सांसद हाजी फजलुर रहमान ने फीता काट कर किया। टूर्नामेंट में 32 क्रिकेट टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस दौरान शहजाद, इफ्तिखार, फहाद, इकबाल, नदीम व अन्य लोग भी उपस्थित रहे। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि आज के दौर में इस तरह के क्रिकेट के टूर्नामेंट आयोजन करने के बाद हम लोग अपनी नई नस्ल को सुधारने का काम करते हैं। आज के दौर में जो नई नस्ल है जो भटकती जा रही है, उसमें इस क्रिकेट या दूसरे खेलों के ज़रिए जब इनकी दिलचस्पी उस खेल के अंदर बढ़ती है तो इस बात का
इंतज़ाम हो जाता है कि उनके अंदर एक अच्छे संस्कार आएंगे और इसके साथ साथ वो ज़िंदगी के अंदर इस बात का सबक लेंगे कि हम आने वाली मुश्किलात को कैसे अपने काबू में कर सकें। सहारनपुर की थाना फतेहपुर पुलिस ने एक शातिर चोर अंकित पुत्र इंद्रपाल को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 4 चोरी की भैंसें, एक छोटा हाथी, एक महिंद्रा बिलेरो व एक नाजायज चाकू भी बरामद किया है।